हस्त रेखाओं में इतना गहन अध्ययन व्यक्ति के जीवन का प्राप्त किया जा सकता है जो बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है। हाथों की बनावट के अनुसार ही हम ज्ञात कर सकते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, उसका आचरण कैसा होगा। क्या वो ज्ञानी होगा, विज्ञानी होगा, मूर्ख होगा, बुद्धिमान होगा, बुद्धिजीवी होगा। इस आधार पर, हस्तरेखा के आधार पर हम देख सकते हैं कि व्यक्ति का ज्ञान का आधार क्या हो सकता है, वो ज्ञान किस तरीके से प्राप्त कर सकता है एवं ज्ञान दे सकता है या नहीं। तो ये हम किस तरीके से ज्ञात करें, आइए जानिए। ये एक पाम है। देखा जाए तो हाथ में अगर गुरु पर्वत अगर स्ट्रांग हो तो व्यक्ति ज्ञानी, धनवान, समृद्धिवान, यशवान एवं कोई भी ज्ञान इनको प्राप्त करना हो तो प्रभु कृपा, देवी कृपा से ये बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त कर जाते हैं, गुरु जिनका प्रबल होता है। यद्यपि गुरु के ऊपर कोई कटावा लगा हुआ है या गुरु डिस्टर्ब है या गुरु का पर्वत निर्बल है तो ऐसा व्यक्ति पाठ पूजाओं में अपना मन नहीं लगा पाता, ना इनके पास धन आगमन हो पाता है। यद्यपि धन आ जाए तो धन को लगाना किस तरीके से है कि उनकी धन वृद्धि हो, इनको ये ज्ञान में इनको अपनी कमजोरी नजर आती है। अगर ये पर्वत कमजोर हो तो गुरु से इस तरीके का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है जो बताया गया है। अब देखा जाए इसके साथ में उंगली जो आ रही है ये शनि पर्वत है। शनि पर्वत स्ट्रांग हो और यहां से अगर कोई रेखा आ रही हो, दीर्घजीवी, तो कहा जा सकता है व्यक्ति जीरो से हीरो बनने की क्षमता रखता है। व्यक्ति के पास कुछ होता भी नहीं है लेकिन फिर भी वो धनवान बनना शुरू हो जाता है, ज्ञानी, समृद्धवान, वो शनिदेव की कृपाओं से प्राप्त होता है। शनिदेव का पर्वत अगर स्ट्रांग हो तो फिर इन्हीं के साथ देखा जाए सूर्यदेव। सूर्य की रेखा यद्यपि हमें दीर्घ मिली है, यशस्वी, दीर्घायु, संपन्न, चेहरे के ऊपर तेज एवं सूर्य से जो हमें यश प्राप्त होता है, धन समृद्धि प्राप्त होती है, वो कृपाएं हमें यहां से प्राप्त हो जाता है। और कहा जाता है वर्ल्ड वाइड फेम भी हमें सूर्यदेव की कृपाओं से प्राप्त होता है। इसके बाद देखा जाए बुध तर्क वितर्क में, ज्ञान में, बिजनेस में। कहा जाता है कि ये अगर पर्वत स्ट्रांग है तो व्यक्ति अपने बिजनेस में, व्यापार में बहुत ज्यादा उन्नति करता है, धनवान, समृद्धिवान, उसको यहां से कृपाएं प्राप्त होना शुरू हो जाती है, बुध की रेखा अगर प्रबल हो। फिर बुध के नीचे अगर देखा जाए ये रेखा मंगल की रेखा है। मंगल का पर्वत जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, व्यक्ति की प्रॉपर्टियां, धन समृद्धि, वाहन का सुख एवं भाइयों का सुख, भाई बहनों का सुख, उसको मंगल के पर्वत की तरफ से मिलना शुरू हो जाएगा। फिर उसके नीचे ही देखें, यहां आता है चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत से व्यक्ति की मानसिक स्थिति, विल पावर देखी जाती है। अगर चंद्र पर्वत स्ट्रांग होगा तो मानसिक स्थिति स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है और मानसिक स्थिति स्ट्रांग होगी, व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति कर पाएगा। फिर उसके बाद देखें शुक्र का पर्वत अगर ललिमा लिए हुए है और बहुत ज्यादा प्रबल है, व्यक्ति के पास लग्जरी की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, लग्जरी उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी, धनवान कृपाएं उसको प्राप्त होंगी, लिक्विड पावर, लिक्विड एफिट जो उसके हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे। ये शुक्र से देखा जाता है। फिर उसके बाद उसकी इच्छाएं कितनी हैं, अंगूठे के इस ऊपरी सतह से देखा जाता है कि उसके भाग्य में उसकी इच्छाएं हैं या इच्छाओं की पूर्ति होना भी लिखा है, वो अंगूठे की इस सतह से ज्ञात किए जाते हैं। कुछ ऐसे ही दुर्लभ रहस्य हमारे हथेली में महर्षि पराशरों ने हमें सिखाए हैं, बताए हैं कि किस तरीके से हमने अपने पाम के अकॉर्डिंग हमारे जीवन में दिए हुए प्रभु की कृपाएं, आशीर्वाद एवं दुर्लभ जो रहस्य हैं वो हम अपने पाम से, अपनी हस्तरेखाओं से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी माध्यम से कुछ ऐसे रहस्य जो हमें लाभ दें, वो प्रभु कृपा से जानने का एक छोटा सा साधन है हस्तरेखाओं का ज्ञान। धन्यवाद।